डियर स्टूडेंट, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली और अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया, दो इक्वेशन दी हो, तो उनको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आज हम क्या देखेंगे कि ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट तो कर दिया, उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा ये देखेंगे हम। तो अगर दो लीनियर इक्वेशन दी हैं हमको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन दी हैं हमको, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन दी हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में क्या होते हैं, कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन है द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। वही जो मैंने बताया था आपको, क्या है वो, दो लाइन क्या हो सकती हैं, वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकती हैं ऐसे। तो इन दिस केस द पेयर ऑफ द इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, और वो इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होंगी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन बोलती है द लाइन में बी पैरेलल इन दिस केस। अगर लाइन पैरेलल है तो इस केस में क्या होगा, पैरेलल है तो इस केस में नो सॉल्यूशन, इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन, दो इक्वेशनों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। अब थर्ड टाइप है, थर्ड कंडीशन है इसमें द लाइन में बी कोइंसिडेंट। वो लाइन क्या हो सकती हैं, कोइंसिडेंट हो सकती हैं, मतलब एक दूसरे के सारे पॉइंट उसके क्या होते हैं, एक ही लाइन पे लाई कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। और इस तरह की पेयर ऑफ इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। ओके, तो इन सारी कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्विज। If the number of girls in 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Suppose मैं लिख लेती हूँ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, सपोज नंबर ऑफ गर्ल को मैं मान लेती हूँ x, सपोज नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x and number of boys equal to number of boys equal to y मान लेती हूँ। तो हमारा क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स, मतलब टोटल कितने हैं, 10 स्टूडेंट, या x प्लस वाई यानी कि टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 10। ये तो आ गई इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन क्या बोली हमारी, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब इक्वल टू y प्लस 4, कितने हैं, बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हम इसमें क्या करेंगे, y को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो हम नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को यहाँ पे लिख के अब क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, हम इनको सॉल्व करेंगे। x और y की, x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इफ़ x इक्वल टू लिखा मैंने 6, अगर मैं x इक्वल टू 6 ले लूँ तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10 माइनस 6, यानी कि कितना आ गया 4, तो हमारा y आ गया 4। और दूसरी मैं मान लूँ x इक्वल टू मैंने ले लिया 5, x इक्वल टू 5, तो मैं इक्वेशन में 5 को पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये क्या हो गया, तो 5 यहाँ चल, 5 राइट साइड में जाके माइनस का 5, y इक्वल टू 5, तो मैंने x इक्वल टू 5 माना तो y इक्वल टू भी क्या आया, मेरा 5 आया। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन के लिए प्रूफ हो गई ये वाली, ये कोऑर्डिनेट। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 4।
अगर मैं x इक्वल टू 8 ले लूँ, 8 मैंने यहाँ पे इक्वेशन में रखा, y माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये माइनस वाई है, 8 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4, 4 से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 4। अगर मैंने x इक्वल टू 8 माना तो y इक्वल टू आ रहा है मेरा 4। अब मैं ले लेती हूँ x इक्वल टू 6 ले लेती हूँ मैं। तो अगर अपनी इक्वेशन में हम x इक्वल टू 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से माइनस वाई इक्वल टू 4, 6, तो मैं 6 यहीं रहेगा, माइनस वाई इक्वल टू 6 को अब मैं उस साइड ले जाऊँगी तो ये माइनस का 6 बन जाएगा, और माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वाई इक्वल टू 3, तो ये आ गया वाई इक्वल टू हमारा, नहीं वाई इक्वल टू 2, 3 लिख दिया मैंने, वाई इक्वल टू 2, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए एक्स और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो आगे हम इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखते हैं। तो हमने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिख ले। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक्स, इसको एक्स मान लेती हूँ मैं, ये एक्स हो गया हमारा, और ये वाई। ओके, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं हम, क्या आया है, a इक्वल टू 6 और 4, मतलब a इक्वल टू 6, ए 6 है, मतलब ये x का ये वाला पॉइंट 6 और y 4, तो ये दोनों कहाँ पे या कहाँ पे मिल सकते हैं, ये यहाँ 6 और 4, तो इनका पॉइंट आ गया यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो गया, ये इनका पॉइंट हो गया 6 और 4। ओके, और 5 और 5, मतलब x 5 और y भी 5, तो ये आएंगे इधर, यहाँ पे आएंगे। ओके, अब हम इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। हमने एक लाइन खींच ली इनको मिलाते हुए। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। पहले तो इक्वेशन, ये इक्वेशन कौन सी है वो ले लेते हैं, ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए आई, ये वाली लाइन, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं। अब दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है 8 और 4, मतलब x 8 y 4, तो कहाँ पे आएगा, इधर आएंगे ये दोनों, तो यहाँ पे इनका पॉइंट आएगा। और दूसरा है x 6 y 2, और y 2, तो ये यहाँ पे आएंगे। अब मैं इन दोनों को मिला दूँगी। ओके, तो मैंने इन दोनों लाइनों को, मैंने ये एक दूसरे इक्वेशन की भी क्या खींच ली, स्ट्रेट लाइन खींच ली उसके पॉइंट को मिलाते हुए। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेती हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये तो आया है 8 और 4, ये है 6 और 2, ये वाला कोऑर्डिनेट है 6 और 2, और ये फर्स्ट इक्वेशन के थे 6 और 4, और ये वाला था 5 और 5। ओके, तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें क्या पता था कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही क्या होता है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो इसमें कौन से पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, तो ये दो इक्वेशन क्या हो रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो इनका क्या होगा, सबसे पहले था इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, x तो 7 है और y क्या है 2, तो 7 और 2 इसके दो क्या होंगे, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, 7 और 2 नहीं, 7 और 3, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, और इक्वेशनों के लिए भी ये कंडीशन, और इक्वेशनों को भी ग्राफ में रिप्रेजेंट करके ये कंडीशन देख सकते हैं कि वो उसका यूनिक सॉल्यूशन है, या वो पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं उनका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, मतलब हमने एक अलजेब्रिक कंडीशन निकाली, फिर उसके लिए फिर हमने उसके कोऑर्डिनेट निकाले, और फिर उसका ग्राफ में रिप्रेजेंट करके उसका सॉल्यूशन निकाला, तो एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक थोड़ा इससे इजी मेथड देखते हैं कि उसमें बिना ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए हम बता सकते हैं कि उस इक्वेशन का, वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है, नॉन कंसिस्टेंट है, या
डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, उसके कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। हमको उसको कैसे देखेंगे। ओके, हम क्या ले लेते हैं, दो लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमने दो लीनियर इक्वेशन ले ली। अब हम क्या करेंगे, इनके जो कोफिशिएंट आते हैं उनके रेशियो का कंपेरिजन करेंगे। अगर उनका रेशियो दोनों a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो इस कंडीशन में क्या होंगी, वो दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्टिंग होंगी और उनका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, और वो क्या होंगे, दोनों कंसिस्टेंट होंगे। कोफिशिएंट को कंपेयर किया हमने, कोफिशिएंट का रेशियो लिया है, उसी बेस पे के बेस पे क्या निकलते हैं, ये रिजल्ट निकलते हैं। ओके, अगर हमने इनका रेशियो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि a1 का रेशियो इक्वल टू a1/a2 का रेशियो इक्वल टू b1/b2 का रेशियो है, पर डज नॉट इक्वल टू c1/c2 का रेशियो है, तो इस इक्वेशन में क्या, तो इस कंडीशन में क्या होगी, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होंगी वो पैरेलल होंगी और वो क्या होंगी, उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा और वे इक्वेशन कैसे होंगी, नॉन कंसिस्टेंट होंगी। थर्ड कंडीशन है हमारी, अगर दोनों इक्वेशनों का रेशियो, जो कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये सब इक्वल आ गया, तो इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी और इनका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और ये क्या होंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होंगी। तो इसी बेस पे हम क्या करते हैं, आगे कुछ जो हमारी अलजेब्रिक हमको इक्वेशन दी होंगी उनको हम कंपेयर करके, उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम ये पता करेंगे कि उनके कितने सोल्यूशन निकलेंगे, उनका यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। तो इसी टाइप से हम आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। ओके, तो हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1/a2, b1/b2 and c1/c2, फाइंड आउट whether the line representing the following pair of the linear equation intersect at a point, are parallel और coincident। ओके, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमको ये इक्वेशन दी है अलजेब्रिक इक्वेशन, तो उसका कंपेयर तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन के साथ उसका कंपेयर कर लेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन आ गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो इनका कंपेयर करेंगे तो a1 इक्वल टू क्या निकल रहा है मेरा, a1 इक्वल टू 5 है, b1 इक्वल टू -4 और c1 इक्वल टू क्या है 8 और a2 इक्वल टू क्या है 7 और b2 इक्वल टू है 6 और c2 इक्वल टू है -9। अब मैं इनके रेशियो को कंपेयर करूँगी, a1/a2 देखती हूँ कितना आ रहा है, a1/a2 आ रहा है 5 - 4 और b1/b2 क्या आ रहा है, नहीं a1/a2 आ रहा है मेरा -4 नहीं है, ये a1/a2 यानी कि 5/7, 5/7, b1/b2 है -4/6 और c1/c2 है 8/-9। ओके, तो हम a1 और a2 का रेशियो देख लेते हैं। a1/a2 आ रहा है, ये इनका रेशियो सेम नहीं आ रहा, मतलब डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब हमको c1/c2 देखने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब कि ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। वैसे हम इस क्वेश्चन में हमसे सॉल्यूशन तो पूछा नहीं है, कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो हमको बताया कि अगर लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं तो क्या होता है, उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ओके, तो ये होगी कंडीशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, हम इसका कंपेयर जनरल इक्वेशन से कर लेंगे। जैसे हम इसमें करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये तो आगे हमारी दो इक्वेशन। तो a1 इक्वल टू है इसमें 9, b1 इक्वल टू है 3, c1 इक्वल टू है 12, a2 इक्वल टू है 18, b2 इक्वल टू है 6
और C2 इक्वल टू 24। अब हम इनका रेशियो देख लेते हैं A1/A2, तो ये आ रहा है 9/18, यानी कि मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो 1/2 लिख सकती हूँ। ओके, अब B1/B2 को देखती हूँ मैं। B1/B2 का रेशियो क्या आ रहा है 3/6, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/2 आएगा ये भी। और C1/C2 यानी कि 12/24, तो ये भी कितना आएगा 1/2। मतलब हमारा इसमें क्या आ रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो हमारी 3 कंडीशन आ गई, इसमें 3 कंडीशन आ गई। ओके, मतलब इसमें क्या आ गई, हमारी तीनों जो रेशियो है वो इक्वल आ गए। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन आ गई, तो ये हमारी आ गई इसके कितने, मतलब ये क्या है कोइंसिडेंट वाली कंडीशन आ गई। ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। और इनके कितने होंगे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इस कंडीशन में। ओके, तो यहाँ से सबका रेशियो को लग गया तो ये कोइंसिडेंट होंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हम इसका भी क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे किसके साथ, जनरल इक्वेशन, जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, उसके साथ। तो ये आएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो ये तो आ गई हमारी दूसरी कंडीशन। नहीं, मतलब कि ये 2 लीनियर इक्वेशन आई जनरल फॉर्म की। अब हम इनको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इनके कोफिशिएंट को। A1 इक्वल टू आएगा इसमें 6, B1 इक्वल टू -3 और C1 कितना है 10, और A2 2 है, B2 माइनस का 1, C2 इक्वल टू 9। अब हम इनके रेशियो को कंपेयर करेंगे। A1/A2 इक्वल टू क्या रहा है 6/2, यानी कि 6/2 3। और B1/B2 देख लेते हैं -3 और माइनस का 1, -3 -1 यानी कि 3। और C1/C2 देख लेते हैं, C1/C2 इक्वल टू 10/9। तो अब इसको कंपेयर करेंगे, देखते हैं क्या आता है। A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल आ रहा है, बट C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होंगी, ये पैरेलल होंगी। ओके, और इनका क्या आ गया नो सोल्यूशन। इस कंडीशन में हमारा इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम ऐसे बहुत ईजिली कोफिशिएंट को कंपेयर करके बहुत ईजिली हम बता सकते हैं कि वो इक्वेशन, वो जो गिवन 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। तो इससे हमारा क्या होता है, सॉल्व करना इजी हो जाता है। ओके, तो आगे और हम मेथड देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।